हेलो बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट जल्दी से सभी लोग लाइव जुड़ जाएं। आज का जो है वो एनालॉगी का दूसरा पार्ट है। पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर एनालॉगी पर डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शब्द और लेटर। ठीक है, शब्द और लेटर एनालॉगी के बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। फटाफट सभी लोग एक बार लिंक को शेयर कर दें। जितने लोग लाइव में बच्चा एक बार लिंक को शेयर कर दें। सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। शाम को डेली 6 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है और सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। और देखिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या क्या बच्चा, तो फटाफट एक बार जल्दी से नजर डाल लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग पहला जो स्टार्ट करेंगे वो है आपका अक्षर एनालॉगी, अक्षर सादृश्यता, अक्षर सादृश्यता जिसको आपको कहते हैं लेटर एनालॉगी। ठीक है, और ये आपका टोटली किस पर आधारित होता है? ये टोटली आपके इंग्लिश अल्फाबेट पर आधारित होता है। किस पर बच्चा? ये टोटली आपके इंग्लिश अल्फाबेट पर आधारित होता है। और अगर इस टॉपिक में आपको स्ट्रांग बनना है तो आपको इंग्लिश अल्फाबेट की पोजीशन और इंग्लिश अल्फाबेट का रिवर्स आपको रटा होना चाहिए। और ये जब मैंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था तब भी आपको रटवाया था, और एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अगर इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो पोजीशन याद करने का आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड जिसका प्रोनाउंसिएशन है और वो है आपका ईजोटी। ये आपके 5 के टेबल के फॉर्म में आगे बढ़ेगा। ई की पोजीशन 5 होती है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है और वाई का क्या होता है बच्चा? वाई का 25 होता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा हमारे पास है सीफिलोरिक्स। क्या है? सीफिलोरिक्स। तो इसमें जितने लेटर्स हैं उनकी पोजीशन 3 के टेबल के फॉर्म में आगे बढ़ती है। तो सी का 3 है, एफ का 6 है, आई का 9 है, एल का 12 है, ओ का 15, आर का 18, यू का 21 और एक्स का 24। तो अगर हमको ये दो शब्द याद है, पहला शब्द जिसका प्रोनाउंसिएशन है ईजोटी, इसमें जो स्पेलिंग आपके निकल के आएगी वो होगी ई, जो का मतलब जे, ओ और टी का मतलब टी वाई। तो ईजोटी में जो आपके लेटर्स हैं उनकी जो पोजीशन है अंग्रेजी अल्फाबेट की उसमें 5 के टेबल के फॉर्म में आगे बढ़ती है। ई का 5 हो जाता है, जे का 10 हो जाता है, ओ का 15 होगा, टी का 20 होगा और वाई का 25 होगा। दूसरा जो शब्द है उसका प्रोनाउंसिएशन है सीफिलोरिक्स। तो स्पेलिंग निकल के आएगी सी, फी का मतलब हो जाएगा एफ आई, लो का मतलब हो जाएगा एल ओ और रक्स का मतलब हो जाएगा आर यू एक्स। तो यहां पर 3 के टेबल के फॉर्म में आगे बढ़ेगा। सी का 3 हो जाएगा, एफ का 6 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा, ओ का 15, आर का 18, यू का 21 और एक्स का क्या हो जाएगा बच्चा? 24 हो जाएगा। तो अगर आपको अंग्रेजी लेटर्स की पोजीशन, अब देखो टी का 20 मालूम है तो टी के बाद यू आता है तो यू का 21 हो जाएगा। टी के पहले एस आता है तो एस का 19 हो जाएगा। ओ का 15 मालूम है तो ओ के पहले एन आता है तो एन का 14 हो जाएगा। ओ के बाद पी होता है तो पी का 16 हो जाएगा। जे का 10 मालूम है तो जे के बाद के होता है तो के का 11 हो जाएगा। जे के पहले आई होता है तो आई का 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें जितने लेटर्स आ रहे हैं इनके एक पहले और एक बाद के आने वाले लेटर्स की पोजीशन आप इनके पोजीशन के हेल्प से क्या कर सकते हो बच्चा? निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए सभी लोगों को पोजीशन याद होगा। सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने हम लोग लेते हैं और ये आपके सामने आ गया है। बताना है कि जिस प्रकार ए जी का, देखिए मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि ये किसको शो करता है? ये आप संबंध को शो करता है, संबंध जिसको कहते हैं रेशियो। ठीक है, और ये जो डबल है ये आप किसको संबंध, ये किसको शो करता है? ये बराबर संबंध को शो करता है। किसको शो करता है? ये बराबर संबंध को शो करता है, जिसको आप क्या कहते हो? तो जिसको आप कहते हो इक्वल रेशियो। क्या कहते हो? इक्वल रेशियो कहते हो। तो ये आपका संबंध हो गया और ये आपका बराबर संबंध हो गया। तो चलो अब बताओ, फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे। जिस प्रकार एजी का संबंध है आई ओ से, उसी प्रकार सभी लोगों को बताना है कि ई के का संबंध किससे होगा। पहला विकल्प है एल आर, दूसरा विकल्प है एम एस, तीसरा विकल्प है पी वी और चौथा विकल्प है एस वाई। फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे। अब देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिखाई पड़े सबसे पहले पोजीशन लिख जाओ।
ए जी का संबंध किससे है? तो आई ओ से है। अब ए की पोजीशन होती है 1, जी की पोजीशन होती है 7, आई की पोजीशन होती है 9 और ओ की होती है 15। तो जब आप यहां पे चेक करोगे तो ये 1 था, ये 9 हो गया, तो इसमें कितना जुड़ गया? 8 जुड़ गया। ये 7 था, ये 15 हो गया, तो यहां भी कितना जुड़ गया? 8 जुड़ गया। तो अब आपका पैटर्न समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, 7 7 ऐड कर देना है। तो वही काम यहां भी कर दो। ई के का संबंध क्या हो जाएगा? तो ई का 5 हो जाता है, के का 11। इसमें जब आप 7 7 है 8 8, जब आप 8 8 ऐड करोगे तो ये 8 और 5 13 हो जाएगा। 13 का मतलब आपका एम होता है, और 11 और 8 19 हो जाएगा, और 19 का मतलब एस होता है। तो आपका एम एस विकल्प नंबर बी आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों का आ रहा होगा विकल्प नंबर बी। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आ रहा है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। जिस प्रकार ए डी ई का रिलेशन है एफ जी जे से, उसी प्रकार बताना है कि के एन ओ का रिलेशन किससे होगा। उसी प्रकार बताना है कि के एन ओ का रिलेशन किससे होगा। ट्राई करिए। जिस प्रकार ए डी ई का रिलेशन है एफ जी जे से, उसी प्रकार आपको बताना है कि के एन ओ का रिलेशन इन दिए गए विकल्पों में से किससे होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। अब देखिए आपको क्या कह रहा है, ए डी ई का रिलेशन किससे है? एफ जी जे से। तो पोजीशन लिख जाओ 1 4 5, और यहां पर लिखेंगे तो 6 7 और 10। ठीक है, अब यहां पर पूछ रहा है कि के एन ओ। तो देखो ये 1 था, ये 6 हो गया, यहां पर कितना ऐड हुआ? 5। ये 4 था, ये 7 हो गया, तो यहां पे कितना ऐड हुआ? 3। ये 5 था, ये 10 हो गया, तो यहां पर कितना ऐड हुआ? 5। तो उस पहले में 5 ऐड हो रहा है, फिर उसके बाद 3 ऐड हो रहा है, फिर उसके बाद 5 ऐड हो रहा है। तो वही काम यहां भी कर देते हैं। के का 11 होता है, एन का 14 होता है, ओ का 15 होता है। सबसे पहले 5 ऐड करेंगे, और 11 और 5 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर 3 ऐड करेंगे तो 14 और 3 17 हो जाएगा, और फिर 5 ऐड करेंगे तो 15 और 5 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 16 आपका पी का होता है, 17 आपका क्यू का होता है, और 20 आपका टी का होता है। तो पी क्यू टी आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू टी इज द राइट आंसर। आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इन अल्फाबेट को देखकर अपना समय खराब करने से बढ़िया है कि फटाफट आप इनके ऊपर इनकी पोजीशन लिखिए, और जब आप नंबर्स को कंपेयर करते हो ना, तो ज्यादा इजीली समझ में आता है कि क्या हो रहा है। जब आप नंबर्स को कंपेयर करते हो तो ज्यादा इजीली समझ में आता है कि क्या पैटर्न लग रहा है। चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलेंगे, और सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। ठीक है, जल्दी से सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। लगाइए दिमाग जल्दी से। विकल्प नंबर ए, बी, सी या डी, विच वन इज द राइट आंसर। आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो चलिए दिमाग लगाते हैं सभी लोग। क्या कह रहा है कि जिस प्रकार एम ए डी का रिलेशन किससे है? जे एक्स ए से है। तो एम का मतलब होता है 13, ए का मतलब 1, डी का मतलब 4, ये 10, ये 24 और ये 1। अब देखिए ये 13 था, ये 10 हो गया, तो यहां पर 3 कम हुआ। ये 1 था, ये 24, तो यहां पर भी 3 ही कम हो रहा है। देखो कैसे, ये 1 है और 1 - 3 करेंगे तो यहां पर -2 आएगा। और रूल आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोडिंग डिकोडिंग यूज कर रहे हो या एनालॉगी का टॉपिक पढ़ रहे हो और कहीं पर आप कोडिंग कर रहे हो और आपका निगेटिव में आ जाए तो उसमें +26 कर लेना, और -2 + 26 का मतलब ये 24 होता है, तो वही यहाँ पर 24 दिया है। और फिर यहाँ पर 4 में 3 माइनस करोगे तो 1 आएगा। तो वही काम यहाँ भी कर देते हैं, RUN। अब यहाँ भी आपको -3 करना पड़ेगा, तो ये 18 है, ये आपका 21 है और ये आपका 14 है। अब ये -3 तो ये आपका 15 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? अगर आप माइनस करोगे तो ये आपका 18 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा? तो ये आपका 11 हो जाएगा। तो ये आपका 15 किसका होता है? O का। 18 किसका होता है? R का। 11 किसका होता है? K का। तो ORK विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। ORK विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं, और चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
चलिए दिमाग लगाइए और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। आपसे कह रहा है कि जिस प्रकार डी डी ए का रिलेशन है ए डी डी से, उसी प्रकार आर आर बी का रिलेशन किससे होगा। तो देखिए आपको ये तो बहुत सिंपल सा पैटर्न नजर आ रहा है। कह रहा है कि डी डी ए का रिलेशन क्या है, ए डी डी से। तो अब आपका कुछ भी नहीं किया, ये जो आपको वर्ड दिया गया इसमें जो लेटर्स है ना, इन्हीं की पोजीशन को उल्टा लिख दिया गया। जैसे डी डी ए तो ये हो गया ए डी डी, लेकिन उल्टा लिखते समय एक चीज और किया गया है भाई, यह ए हो गया, ये डी हो गया, लेकिन यहां जो बीच वाला लेटर है उसको कैपिटल लेटर में भी कर दिया है। तो उल्टा तो करना ही है, लेकिन साथ में बीच वाले लेटर को कैपिटल लेटर में भी लिखना है। तो ये आपका बी हो गया, बीच वाले लेटर को कैपिटल लेटर में, फिर आपका ये, तो ये हो जाएगा बी आर आर, और आपका विकल्प नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और बहुत लोगों का ये प्रश्न का आंसर क्या आया होगा, एकदम सही आया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कह रहा है कि जिस प्रकार सी ए टी का रिलेशन है डी डी वाई से, उसी प्रकार बताना है कि बी आई जी का रिलेशन किससे होगा। तो देखिए सी ए टी का रिलेशन किससे कह रहा है भैया, डी डी वाई से कह रहा है। सभी लोग ट्राई करिए, बताइए क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो आपका शब्द दिया गया इसके ऊपर इसकी पोजीशन लिखिए। सी का 3 होगा, ए का 1 होगा और टी का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये 4 और ये 25। तो यहां पर देखोगे तो पैटर्न क्या लग रहा है बच्चा, ध्यान से देखिएगा। तो पैटर्न आपका ये +1 हो रहा है, ये आपका +3 हो रहा है और यहाँ पर +5 हो रहा है। तो वही काम यहाँ भी कर दो। बी आई जी का रिलेशन आपसे पूछ रहा है, तो 2 होता है, 9 होता है और ये आपका 7। यहाँ पे +1 +3 और +5। अब जब करोगे तो 2 और 1 3, तो 3 का मतलब आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 9 3 और 12, तो 12 का मतलब एल हो जाएगा और 7 5 12, तो यहाँ भी एल हो जाएगा। तो इस तरीके से विकल्प नंबर जो ए होगा CLL आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, +1 +3 +5, 2 और 1 3 मतलब सी हो गया, 9 और 3 12 मतलब एल हो गया और 7 और 5 12 मतलब एल हो गया। और सभी लोगों का विकल्प नंबर ए आ भी रहा होगा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे आइए और अगले प्रश्न का आंसर सभी लोग बताएंगे कि क्या है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। कह रहा है कि KMF का रिलेशन है LLH से, तो आपको बताना है कि RMS का रिलेशन किससे होगा। लगाइए दिमाग, किससे होगा। यहां भी वही काम करिए, फटाफट आपके अल्फाबेट दिए गए हैं। AMF का रिलेशन किससे है, LLH से। तो यहां पर देखेंगे तो K का 11 होता है, M का 13 होता है, F का 6 होता है, L का 12, ये भी 12 और ये आपका 8। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर +1 हो गया, यहां पर आपका -1 हो गया और यहां पर आपका +2 हो जाएगा। यही होगा ना। चलिए तो ये आपका हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1 और फिर यहां पर हो जा रहा है +2। तो वही काम यहां भी कर देते हैं। RMS का रिलेशन, तो ये आपका 18 होगा, ये आपका 13 होगा, यहाँ पर 19, यहाँ पे +1, यहाँ पर -1 और यहाँ पर +2। तो 18 और 1 19, 19 का मतलब S होगा, 13 -1 12, 12 का मतलब L होगा, 19 और 2 आपका 21 होगा, तो 21 का मतलब U हो जाएगा। तो SLU विकल्प नंबर बी आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर बी आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। SLU विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पैटर्न क्या है, +1 -1 +2। आ रही बात समझ में। चलिए आगे आइए। देखिए हमारे यहाँ राजस्व लेखपाल का बैच स्टार्ट हो चुका है। आपको पता है कि इसका एडवर्टाइजमेंट आ चुका है और इसमें क्या क्या है, तो आपका 600+ आवर का वीडियो लेक्चर है, साथ में फ्री टेस्ट है, इसके बाद स्मार्ट PDF मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोडिंग की फैसिलिटीज भी है। इसके साथ साथ आपका UPSSC वीडियो का भी बैच चल रहा है जो ग्राम विकास अधिकारी के नाम से है। इसमें ये सारी फैसिलिटीज है। इन सारी बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप ये हमारे टोल फ्री नंबर पे क्या कर सकते हैं बच्चा, ये दिए गए टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और इन बैचेस के बारे में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आगे आइए, बताइए, लगाइए दिमाग और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है।
जी ई का रिलेशन है जे क्यू ओ एम से, तो उसी प्रकार बताना है कि आर वाई डब्ल्यू यू का रिलेशन किससे होगा। लगाइए दिमाग, लगाइए दिमाग और बताइए। बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है, सावधानी से बताना है। विकल्प नंबर ए, बी, सी या डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। देखिए कह रहा है कि बी आई जी ई का रिलेशन किससे है, जे क्यू ओ एम से है। तो बताना है कि आर वाई डब्ल्यू ई का संबंध क्या किस प्रकार होगा। तो देखिए ये 2 होता है, ये 9, ये 7, ये 5। पोजीशन तो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। ये 10, ये 17, ये 15 और ये 13। तो ये 2 था, ये 10 हो गया, मतलब यहाँ पर 8 ऐड हुआ। ये 9 था, ये 17, यहाँ पर भी 8 ऐड हुआ। ये 7 था, ये 15, तो 8 7 15 हो जाए। और ये 5 था, ये 13, तो यहाँ पर भी 8 5 13। तो मतलब +8 +8 +8 का पैटर्न चल रहा है, वही कामयाब भी कर देते हैं। ये 18, ये 25, ये 23 और ये 21। +8 +8 +8 और +8, तो 18 और 8 कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा, मतलब Z हो जाएगा। 25 और 8 कितना हो जाएगा, तो 8 5 13, तो ये आपका 33 हो जाएगा। अभी रुकिए मैं बताता हूँ। फिर 23 और 8 कितना हो जाएगा, तो ये आपका 31 हो जाएगा। और 21 और 8 कितना हो जाएगा, तो 21 और 8 आपका 29 हो जाएगा। अब देखिए, जब भी आपका एनालॉजी का क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो और आप कोडिंग कर रहे हो और वो वैल्यू 26 से अधिक आने लगे, तो भाई आपका अल्फाबेट तो 1 से लेकर Z तक, मतलब 1 से लेकर 26 तक ही होता है ना। अगर वैल्यू 26 से अधिक आने लगे और 1 से कम आने लगे, तो मान के चलना कि ये जो वैल्यूज है वो इनवैलिड है। और इस इनवैलिड वैल्यूज को वैलिड करते हैं कितना घटाकर, 26 घटाकर। तो अब 33 में से आप 26 घटा देना, और 33 में से 26 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 7 आ जाएगा। 7 का मतलब जी होगा। उसी तरह 31 में से भी 26 घटाना तो 5 आएगा, तो 5 का मतलब ई होगा। और 29 में से भी 26 घटाना तो आपका 3 आएगा, और 3 का मतलब सी हो जाएगा। तो इस तरीके से ZGEC, विकल्प नंबर सी आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ZGEC आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ZGEC विकल्प नंबर सी आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और सभी लोगों का आ भी रहा होगा, ठीक है। बस आपको यह करना है कि अगर आपका कोडिंग करते समय वैल्यू 1 से 26 के बाद आ जाए, तो जो वैल्यू 1 से 26 के बाद आती है उसका अंग्रेजी वर्णमाला में कोई वजूद नहीं होता। ये वैल्यू आपकी इनवैलिड कहलाती है। और इनवैलिड वैल्यू को वैलिड करने के लिए इस वैल्यूज में से क्या घटा देंगे, 26 हम घटा देंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बताइए, जिस प्रकार QDXM का रिलेशन है SFYN से, उसी प्रकार बताना है कि UIOZ का रिलेशन किससे होगा, W से होगा, K से होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर A B C D किससे होगा। लगाइए दिमाग, सभी लोग दिमाग लगाएंगे। गलत सही जैसा भी आ रहा है ट्राई करिए। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि पैटर्न क्या लग रहा है। चलिए दिमाग लगाते हैं। कह रहा है कि QDXM का रिलेशन किससे है, SFYN से है। तो उसी प्रकार बताना है कि QIOZ का रिलेशन, तो ये आपका 17, ये आपका 4, ये आपका 24 और ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 13 हो जाएगा। यहां पर देखेंगे तो ये आपका 19, ये आपका 6, ये आपका 25 और ये आपका 14। तो ये 17 था, ये 19 हो गया, तो ये 2 बढ़ गया। ये 4 था, ये 6 हो गया, यहां भी 2 बढ़ गया। ये 24 था, ये 25 हो गया, यहाँ पर 1 बढ़ गया, यहाँ पर 1। तो +2 +2 +1 +1, तो वही कामयाब भी कर दो। ये आपका 21 है, ये 9 है, ये 15 है, ये 26 है, +2 +2 +1 और +1। तो 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 का मतलब W हो जाएगा। 9 2 11, 11 का मतलब आपका K हो जाएगा। 15 और 1 16, 16 का मतलब आपका P हो जाएगा। और 26 और 1 27, 27 का मतलब आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। तो WKPA विकल्प नंबर A आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, सभी लोगों का यही आ रहा होगा ना। चलिए अपने अगले प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कह रहा है कि ASTN का रिलेशन है
सॉरी ASTN का रिलेशन है ZTSO से, तो उसी प्रकार बताना है कि MSUB का रिलेशन किससे होगा, MSUB का रिलेशन किससे होगा। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है और सभी लोगों को ट्राई करना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। लगाइए दिमाग, बताइए ऑप्शन नंबर A, B, C या D, विच वन इज द करेक्ट आंसर। फटाफट ट्राई करिए। क्या दिया है, ASTN का रिलेशन किससे है, ZTSO, तो ये 1 होता है, ये 19, ये 20, ये 14, ये 26, ये आपका 20, ये 19 और ये आपका 15। तो आपको बताना है कि MSUB का रिलेशन किससे होगा। तो ये 1 था, ये 26 हो गया, मतलब यहां पर 1 कम हो गया, यहां पर 1 बढ़ गया, यहां पर 1 कम हो गया और यहां पर 1 बढ़ गया, मतलब -1 +1 -1 +1। पैटर्न यही लगाना है। 13, 19, 21, 2 माइनस से स्टार्ट करनी है प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा, माइनस से प्रक्रिया स्टार्ट है तो माइनस से करेंगे, -1 +1 -1 और +1। तो 13 में से 1 घटेगा तो आपका 12 हो जाएगा, L हो जाएगा। 19 में 1 जुड़ेगा तो आपका 20 हो जाएगा, T हो जाएगा। 21 में से 1 घटेगा तो आपका 20 हो जाएगा, ये भी T हो जाएगा। और 2 में से 1 जुड़ेगा तो आपका C हो जाएगा, LTTC। ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। ठीक है, LTTC ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। सभी लोगों का आ रहा होगा D, सभी लोगों का आ रहा होगा D। ठीक है, बताइए चीजें क्लियर है, सभी लोगों का ऑप्शन नंबर D आ रहा है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आ रहा है ना। देखिए कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से पहले पोजीशन लिखिएगा और फिर आप जब नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो ज्यादा इजीली समझ में आने लगेगा कि क्या हो रहा है। चलिए बताइए, FILM का रिलेशन है ADGH से, तो उसी प्रकार बताना है कि MILK का रिलेशन किससे होगा। ऑप्शन A, B, C या D, विच वन इज द करेक्ट आंसर। लगाइए दिमाग, ट्राई करिए क्या होगा आपके इस प्रश्न का सही आंसर। FILM का रिलेशन किससे है, ADGH से, तो उसी प्रकार बताना है कि MILK का रिलेशन किससे होगा। तो देखिए F का 6 होता है, I का 9 होता है, L का 12 होता है, M का 13, ये 1 हो जाएगा, ये 4, ये 7, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो ये 6 था, ये 1 हो गया, मतलब 5 कम हो गया। ये 9 था, ये 4 हो गया, यहाँ भी 5 कम हो गया। ये 12 था, ये 7 हो गया, 5 कम, और यहाँ भी 5 कम, तो 5 5 कम हो रहा है, तो वही काम यहाँ भी कर दो। ये 13, ये 9, ये 12, ये 11, -5 -5 -5 तो यहाँ पर -5 करेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पे -5 करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर -5 करेंगे तो 7 हो जाएगा और यहाँ पर -5 करेंगे तो 6 हो जाएगा। 8 का मतलब H होता है, 4 का मतलब D होता है, 7 का मतलब G होता है और 6 का मतलब F होता है। तो HDGF, HDGF। ठीक है, ध्यान से कैलकुलेशन करिएगा कि देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे किया और थोड़े से ऊपर नीचे करने पर जो आपका आंसर निकलेगा वो भी आंसर आपके ऑप्शन में मौजूद होगा। इसीलिए आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक चीजों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल प्यार से चीजों को कैलकुलेट करना है। चलिए अगले प्रश्न पर दिमाग लगाइए, बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर A, B, C या D क्या होगा। कह रहा है कि QPRS का रिलेशन है TUWB से, तो उसी प्रकार बताना है कि JIKL का रिलेशन क्या होगा। लगाइए दिमाग और बताइए कि क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। बहुत बेहतरीन सा ये भी प्रश्न है आपके सामने। देखिए क्या कह रहा है कि QPRS का रिलेशन है TUWB से, तो उसी प्रकार बताना है कि JIKL का रिलेशन क्या होगा। तो यहां पर जब देखेंगे तो ये 17 है, ये आपका 16 है, ये आपका 18 है, ये आपका 19 है। यहां पर देखेंगे तो ये आपका 20 है, ये आपका 21 है, ये आपका 23 है और ये आपका 22 है। तो ये 17 था, ये 20 हो गया, तो यहाँ पर आपका कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। ये 16 था, ये 21 हो गया, तो यहाँ पर कितना बढ़ गया आपका, 5 बढ़ गया। ये 18 था, ये 23 हो गया, तो यहाँ पर आपका कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। और ये 19 था, ये 22 हो गया, तो यहाँ पर कितना बढ़ गया,
3 बढ़ गया, तो आपका +3 +5 और फिर +3, तो वही काम यहाँ भी कर देते हैं। ये 10, ये 9, ये 11, 12 +3 +5 +5 और +3, तो 10 और 3 13, 13 का मतलब m हो जाएगा, 9 5 14, 14 का मतलब n, 11 और 5 16, 16 का मतलब p, 12 और 3 15, 15 का मतलब o, तो MNPO विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। MNPO विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, MNPO विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। सभी लोगों का आना चाहिए, सभी लोगों का आना चाहिए। ठीक है, चीजें क्लियर है? आगे आइए, लगाइए दिमाग, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। कह रहा है कि FJUL का रिलेशन है BOQ से, तो आपको बताना है कि LHRX का रिलेशन किससे होगा। लगाइए दिमाग, लगाइए दिमाग और बताइए कि क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। फटाफट सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए। चलिए फटाफट पहले पोजीशन लिख लेते हैं। क्या कह रहा है कि FJUL का रिलेशन किससे है? BOQQ से है। तो देखिए पोजीशन लिखिए, ये 6 है, ये 10 है, ये आपका क्या है, तो ये आपका 21 है और ये आपका 12। यहां पर देखेंगे तो ये 2 है, ये 15 है, ये 17 है, ये 17 है, तो ये 6 था, ये 2 हो गया, तो 6 था, ये 2 हो गया, मतलब यहाँ पर 4 कम हो गया। ये 10 था, ये 15 हो गया, तो यहाँ पर 5 बढ़ गया। ये 21 था, ये 17 हो गया, तो यहाँ पर आपका 4 कम हो गया। ये 12 था, ये 17 हो गया, तो यहाँ पर 5 बढ़ गया, मतलब -4 +5 -4 और +5। तो वही काम यहाँ भी कर देते हैं, LHRX। तो ये आपका 12, ये आपका 8, ये आपका 18, ये आपका 24। पैटर्न है -4 +5 -4 और +5। तो 12 में से 4 जाएगा 8, 8 का मतलब H हो जाएगा। 8 में से 5 जाएगा तो 8 5 13, 13 का मतलब M हो जाएगा। 18 में से 4 जाएगा तो 14, 14 का मतलब N, और 14 में 5 जुड़ेगा तो 29 हो जाएगा, और 29 का मतलब कितना हो जाएगा? 26। भाई 14 में 5 जुड़ेगा तो 29, 29 - 26, तो ये आपका 3, 3 का मतलब C। तो HMNC, तो विकल्प नंबर जो D है वो आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। HMNC विकल्प नंबर जो D है वो आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बताइए सभी लोगों का यही आ रहा होगा ना? विकल्प नंबर D आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, और सभी लोगों का यही आ भी रहा होगा। चलिए आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और देखिए हमारे यहाँ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लीजिए कुछ बैचेस की। तो हमारे यहाँ हिंदी इंडिविजुअल की बैच चल रही है, जिसको नितिन सर लेते हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन सा बैच। अगर आपको स्टेट लेवल का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें आपकी हिंदी की दिक्कत है, उस हिंदी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है आपका ये हिंदी इंडिविजुअल का बैच, जिसको नितिन सर लेते हैं। इसमें 140+ आवर का आपका वीडियो लेक्चर है, फ्री टेस्ट है, स्मार्ट PDF मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोडिंग की फैसिलिटीज भी हैं। इसको आप अगर परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे स्टडी 91 ऐप पर चले जाइए, और वहां से आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके इस बैच को डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ये हमारा संस्था का टोल फ्री नंबर है। इसके साथ साथ सुपर टेट, आपको पता है कि टेट का एग्जाम होने वाला है, उसके जस्ट बाद आपका सुपर टेट होगा। तो सुपर टेट की तैयारी अभी से आप हमारी संस्था के साथ जुड़ के कर सकते हैं। ये हमारे संस्था का टोल फ्री नंबर है। इस ऐप पर आपको इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई होगी। चलिए दिमाग लगाइए और बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है, और यह प्रश्न वही बच्चा लोग कर पाएंगे जिनको अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का विपरीत अक्षर रटा होगा, वही लोग इन प्रश्नों को अच्छे से कर पाएंगे। लगाइए दिमाग, ऑप्शन नंबर A, B, C या D, विच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर A, B, C या D, लगाइए दिमाग। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि EJOT का रिलेशन किससे है? VQL
एल जी। तो आपको बताना है कि बी जी एल क्यू का रिलेशन क्या होगा। अब मैंने बताया था अक्षरों का रिवर्स याद करने के लिए आपको एक लाइन बताई थी, वो थी उफ लव बाई सिर टीजी। क्या था? उफ लव बाई सिर टीजी। अब अगर आपको ये लाइन याद है तो आपको काफी अक्षर्स का रिवर्स आराम से याद हो जाएगा। देखिए V का रिवर्स क्या होता है? E होता है, और E का रिवर्स B। तो देखो यहां पर क्या है? रिवर्स है, पहले का रिवर्स। फिर देखो J का रिवर्स Q। तो मैंने आपको बताया था जंगल क्वीन से आप याद रखना कि J का रिवर्स Q होता है, तो J का Q हो जाएगा। फिर O का रिवर्स L होगा, और फिर G का रिवर्स T। GT रोड से आप याद रख सकते हैं, या यहां से भी याद रख सकते हैं कि G का रिवर्स T और T का रिवर्स G। तो वही काम यहां भी कर दीजिए। B का रिवर्स क्या होगा? तो B का रिवर्स होगा Y, Y का भी। देखिए यहां पर एक दूसरे के रिवर्स है। U का रिवर्स F, F का U, L का O, O का L, V का E, E का B, B का Y, Y का B, S का H, H का S, I का R, R का I, T का G, G का T। ठीक है, तो अगर आपको ये लाइन याद है, कौन सी? उफ लव बाई सिर टीजी। ठीक है, ये लाइन खुद ही क्रिएट की गई है ट्रिक बनाने के लिए, कोई इसका व्यवहारिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो देखिए B का रिवर्स Y हो जाएगा, G का रिवर्स T हो जाएगा, L का O हो जाएगा, और Q का क्या हो जाएगा? Q का J। ठीक है, तो YTOJ, YTOJ। और विकल्प नंबर C आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का विपरीत अक्षर और अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की पोजीशन, ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे प्रकार से रटी होनी चाहिए। अगर आप इस एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग या पूरे रीजनिंग में अगर आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो आप ये दो चीजें रट जाइए। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, दिमाग लगाइए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। कह रहा है कि के सी ए सी का रिलेशन है सी ए सी के से, तो उसी प्रकार बताना है कि एक्स जी एम एफ का रिलेशन किससे होगा। दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए और बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। लगाइए दिमाग और बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, कौन से इस प्रश्न का सही जवाब है? क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, कोई लेवल नहीं है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप इस प्रश्न के आंसर को निकाल सकते हो। देखो क्या है, के सी ए सी को क्या लिखा जा रहा है? सी ए सी के। अब देखो यहां पर क्या है, बस ये जो शब्द है ना, इनके जो लेटर्स है इन्हीं को उल्टा लिख दिया। ए सी सॉरी के सी ए सी, तो इसको क्या लिख दिया? सी ए सी के। देखिए सी ए सी के, तो वही कामयाबी कर दो, समझ में आ गया होगा। एक्स जी एम एफ, अब इसको क्या कर दो? उल्टा लिख दो। अब उल्टा लिखोगे तो क्या होगा? एफ एम जी एक्स। क्या हो जाएगा? एफ एम जी एक्स। तो देख लो एफ एम जी एक्स, विकल्प नंबर सी आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एफ एम जी एक्स, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे आइए, लगाइए दिमाग। सभी लोग दिमाग लगाएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। लगाइए दिमाग। कह रहा है कि ई जे आई के का रिलेशन है एफ आई एल ओ, तो उसी प्रकार बताना है कि एफ एच जे एल का रिलेशन किससे होगा। लगाओ दिमाग और फटाफट बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। ई जी आई के का रिलेशन है एफ आई एल ओ से, तो आपको बताना है कि क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करिए, पोजीशन लिख जाइए। सबसे पहला काम ई जी आई के को क्या लिखा जा रहा है? एफ आई एल ओ। तो देखो ई की पोजीशन 5 होती है, जे का 10 होता है, आई का 9 होता है और के का 11। यहां पर देखेंगे तो एफ का 6 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, एल का 12 होगा और ओ का 15 होगा। तो देखो यहां पर 5 था, ये 6 हो गया, 1 बढ़ गया, 10 था ये 9 हो गया, 1 घट गया, 9 था ये 12 हो गया, 3 बढ़ गया और 11 था ये 15 हो गया, यहां पर 4 बढ़ गया। यही तो हो रहा है। ई जी आई के को एफ आई एल ओ, तो भैया ये जी की पोजीशन 7 होती है ना।
जे नहीं है, ये जी है, और ये 7 होगा तो 7, और ये आपका हो जाएगा 2 बढ़ेगा। ठीक है, तो ये +2 कर लो। पैटर्न से भी आपको समझ में आ जाएगा कि गलती कर रहे हो। अब ये +1 +2 +3 +4, तो वही काम यहां भी कर दो। F H J L, F की पोजीशन 6, H का 8, J का 10 और L का 12, +1 +2 +3 +4, तो 6 और 1, 6 + 1 7, 7 का मतलब G, 8 और 2 10, 10 का मतलब J, 10 और 3 13, 13 का मतलब M, 12 और 4 16, 16 का मतलब P। तो आपका हो जाएगा GJMP, GJMP। विकल्प नंबर ए आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा GJMP। विकल्प नंबर जो ए हो जाएगा वो आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, चीजें क्लियर है? देखते हैं कितने लोगों का। बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का आपका आया हुआ है। चलिए चलिए आइए अगले प्रश्न पर। PALE का रिलेशन है LEAP से, तो उसी प्रकार बताना है कि POSH का रिलेशन क्या होगा। और आप देख रहे होंगे तो यहां पर बहुत ज्यादा कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और देखते हैं कितने बच्चा लोग का आंसर करेक्ट आता है। बताइए, कमेंट करिए ऑप्शन नंबर A, B, C या D, कौन से आपके प्रश्न का सही जवाब है? ऑप्शन नंबर A होगा, B होगा, C होगा या D होगा? बट फटाफट कमेंट करिए कौन से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कह रहा है कि PALE का रिलेशन है LEAP से, तो आपको बताना है कि POSH का रिलेशन किससे होगा। तो यहां पर जब देखेंगे आप तो देखो ये दो आपस में बदल गए हैं, ठीक है, और ये आपका पहले लिख दिया है। तो देखो सबसे पहले आपका L हो गया, उसके बाद E हो गया, उसके बाद A हो गया, उसके बाद P हो गया। तो वही यहां पे काम कर दीजिए। सबसे पहले आप S को लिख दीजिए, उसके बाद आपका H हो जाएगा, उसके बाद आपका O हो जाएगा, उसके बाद P हो जाएगा, तो सॉप हो जाएगा। विकल्प नंबर जो C हो जाएगा वो आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉप। और जो बच्चे लोग सॉप दे रहे होंगे, ठीक है, जिन बच्चों लोगों का आंसर सॉप आ रहा होगा वो आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, क्लियर है? बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए बताइए। अब यहां पर ट्राई करिए कि JLNP का रिलेशन है OMKI, तो उसी प्रकार बताना है कि SUWY का रिलेशन किससे होगा। SUWY का रिलेशन किससे होगा? SUWY का रिलेशन किससे होगा? लगाइए दिमाग फटाफट। सभी लोग दिमाग लगाएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फटाफट पोजीशन लिख जाते हैं हम लोग। JLNP का रिलेशन क्या है? OMKI से है। तो यहां पर J का 10 होगा, L का 12 होगा, N का 13 होगा और P का 16। यहां पर 15, यहां पर 13, यहां पर 11, 9, तो ये 10 था, ये 15 हो गया। ठीक है, ये आपका 14 होता है ना इनका। अब देखिए यहां भी कर सकते हैं, ये 16 था, ये 15, एक कम, 14 था, ये 13, एक कम, 12 था, 11, एक कम, 10 था, ये 9, एक कम। तो अब यहाँ पे क्रॉस का पैटर्न लग रहा है और एक कम हो रहा है, तो वही काम यहाँ भी कर दो। ये 19 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब एक कम करना, 19 में एक कम करोगे 18 मतलब R, 21 में एक कम करोगे तो 20 मतलब T, 23 में एक कम करोगे तो 22 मतलब V, 25 में एक कम करोगे तो 24 मतलब X। तो आपका XVTR हो जाएगा, XVTR। ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, XVTR। ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं, चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि AFHO, ध्यान से देखिएगा क्या प्रश्न है आपका। कह रहा है कि AFHO का रिलेशन किससे है? GBDJ से है। तो सबसे पहले पैटर्न देखते हैं। A का 1 होता है, F का 6 होता है, H का 8 होता है, O का 15 होता है। ये 7, ये 2, ये 4 और ये 10। तो ये 1 था, ये 7 हो गया, यहाँ पे 6 बढ़ गया, ये 6 था, ये 2 हो गया, ये आपका -4 हो गया, ये 8 था, ये 4 हो, यहाँ भी -4 हो गया और ये 15 था, ये 10, यहाँ पर आपका
-5 हो गया, यही है ना। तो +6 -4 और -5, तो वही काम यहां भी कर देते हैं। CHFM, और ये 3, ये 8, ये 6 और ये 13। पैटर्न होगा +6 -4 और ये -5। तो ये 6 3 9, ये आपका I हो जाएगा। 8 में से 4 जाएगा तो आपका 4 होगा, का मतलब D। 6 में से 4 जाएगा तो 2, मतलब B। और 13 में से 5 जाएगा तो ये आपका 8 का मतलब H। तो IDBH, IDBH आपका विकल्प नंबर डी आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों का आ रहा होगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पर। देखिए हमारे यहाँ ऑनलाइन स्पीड टेस्ट चल रहा है जो आपके एनटीपीसी टीयर 2 के एग्जाम को कवर करता है और साथ ही साथ आपके ग्रुप डी के एग्जाम को भी कवर करता है। ठीक है, और पता है कि अगर किसी भी एग्जाम में आपको सिलेक्शन हासिल करना है तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके ऑनलाइन हो गए हैं। और अगर ऑनलाइन एग्जाम में सफलता हासिल करना है तो आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस भी जरूरी है। माउस को जल्दी जल्दी मूव कराना, क्वेश्चन को पलटना, कर्सर को जल्दी जल्दी इधर उधर करना, ये सारी चीजें आपको बहुत मायने रखती है। और साथ में क्वेश्चन का लेवल, उसी टाइप के क्वेश्चन की ढेर सारी प्रैक्टिस करना, तो वो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहती है। और साथ में हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी बैच स्टार्ट हो चुका है। इन सारे बैच को देखने के लिए, ज्वाइन करने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जो हमारे स्टडी 91 के नाम से मौजूद है। चलिए आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है और सभी बच्चा लोग दिमाग लगाएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। देखिए क्या कह रहा है, NOPQ का रिलेशन किससे है, MLKJ से है। तो उसी प्रकार बताना है कि HIGK का रिलेशन किससे होगा। तो देखो N का मतलब ये 14 हो जाएगा, 14, 15, 16, 17, 13, 12, 11, 10। तो 14 था, ये 13 हो गया, एक एक कम, यहां पर 2 कम, यहां पर आपका 16 था, ये 11 हो गया, मतलब 5 कम हो गया। ये 17 था, ये 10 हो गया, यहां पर 7 कम। और ये 15 था, ये 12 हो गया, यहां पर 3। पहले 1 कम, फिर 3 कम, फिर 5 कम, फिर 7 कम। तो वही काम यहां भी कर दीजिए। 8, 9, 10, 11, -1, -3, -5 और -7। तो यहाँ पर पहले 1 कम करेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 कम करेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 कम करेंगे तो 5 होगा, 5 का मतलब आपका ई होगा, और 11 में से 7 जाएगा तो आपका 4 होगा, 4 का मतलब डी हो जाएगा। तो GFED आपका विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोगों का आ रहा होगा विकल्प नंबर डी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और कल की क्लास में हम लोग केवल शब्द एनालॉजी के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसी के साथ हमारे एनालॉजी का पोर्शन भी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अगर चीजें अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए मुलाकात करेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।